प्यारे बच्चों, मित्रों और सभी श्रोतागण, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हम कक्षा 8वीं की किताब वसंत के अंतर्गत नरोत्तम दास के द्वारा रचित दामाचरित कविता का अध्ययन कर रहे थे। दामाचरित कविता के अंतर्गत हम दूसरे भाग पर आते हैं, जिसमें दामाजी जी के बारे में हम पढ़ेंगे। कविता कुछ इस प्रकार है। ऐसे बेहाल बिवाइन सुपग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन कोय। आए इतना किते दिन कोय। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए। आगे दुआ है। कछु भाभी हमको दियो तो तुम काहे न देतु। चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। शब्दों के अर्थ देखते हैं बच्चों। ऐसे जैसी भी अवस्था में सुदामा जी है। बेहाल बुरा हाल। बिवाइन फटी हुई एड़ियों के लिए प्रयुक्त किया है बिवाइन शब्द को। फटी हुई एड़ियां। पग पैर। कंटक कांटे। जाल कांटों का जाल। लगे लग जाना समाहित हो जाना। पुनि जो है निकालने के लिए तैयार हो। महादुख अत्यंत दुखी। पायो मतलब पाया। सखा मित्र। इते इतने। किते कहाँ। खोए गुम थे। देखी देखकर। दीन दशा दुखी अवस्था में, गरीबी अवस्था में, लाचारी अवस्था में। करुणा पीड़ा करके। करुणानिधि श्री कृष्ण जी के लिए प्रयुक्त किया है। करुणानिधि दीन दुखियों पर करुणा करने वाले, दीन दुखियों का उद्धार करने वालों के लिए प्रयुक्त किया है बच्चों। रोया रुदन करना। परात एक प्रकार का पात्र जिसमें भरकर पानी रखा जाता है। छुयो छूना स्पर्श करना। नैनन अखिया लोचन चक्षु। पग पैर धोए धो देना। कछु कछु मतलब होता है बच्चों कुछ कुछ जो ब्रज भाषा में कछु शब्द का प्रयोग किया जाता है, वैसे कछु शब्द मतलब कुछ। भाभी बड़े भ्राता की पत्नी के लिए प्रयुक्त करते हैं भाभी। हमको हमारे लिए दियो देना। तो वह या वो तुम आप स्वयं। काहे क्यों न नहीं देत दे रहे हो। चापी दबाकर। पोटरी एक प्रकार की पोटली जिसमें कुछ अन्न रखा जाता है ना। काखी में काख में पोटली दबा के रखते हैं, उस चीज को कहा है पोटली। कहो बोलो। के ही किस लिए हेतु है। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं बच्चों। जैसा कि हमने पूर्व में पहले पार्ट में एक लखबीर सिंह लखा जी का गाना बताया था, वैसे ही बच्चों कुछ दिनों पूर्व कुछ
महीनों पूर्व 2 बच्चियों ने बहुत प्यारा गाना गाया था। वो गाना कुछ ऐसा था, बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिनों में आया। वैसे ही श्री कृष्ण जी यहाँ पर सुदामा को देखते हैं। पहले अवतरण में हमने देखा कि भई द्वारपाल कहता है कि भई ये ब्राह्मण आया है, ये दीन दुखी दशा में है। अब दूसरे अवतरण में हम ये देख रहे हैं कि श्री कृष्ण जी को पता चल जाता है कि भई हमारा मित्र आया हुआ है, जो अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो उस अवतरण में श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हे मित्र, हे मित्र सुदामा, तुम्हारा ऐसा हाल कैसे हो चुका है? देखो तो तुम्हारी एड़ियाँ फट चुकी है। ऐसो बेहाल, तुम्हारा ऐसा हाल कैसे हो चुका है? बिवाइनसो, तुम्हारी एड़ियाँ फट चुकी है। तुम्हारी एड़ियों में काँटों का जाल लगा हुआ है। तुम्हारी एड़ियों में काँटों का जाल लगा हुआ है और उस जाल को निकालने के लिए आतुर हो जाते हैं, निकालने लग जाते हैं। फिर कहते हैं, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। हे मित्र, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अत्यधिक पीड़ा हो रही है। तुम अब तक मेरे समक्ष क्यों नहीं आए मित्र? तुम इतने दिन तक कहाँ खोए हुए थे? तुम आए इते न किते दिन खोए। इस पंक्ति का अर्थ है बच्चों, तुम अभी तक मेरे समीप क्यों नहीं आए? इतने दिन कहाँ खोए थे? दूसरी पंक्ति का अर्थ पुनः देखेंगे, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। तुम्हें देखकर मुझे अत्यधिक पीड़ा हो रही है मित्र। तुम्हें देखकर मुझे बहुत सारा दुःख हो रहा है। तुम इतने दिन तक कहाँ थे? कहाँ खोए हुए थे? मेरे पास तुम क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आए तुम मेरे पास? ऐसे श्री कृष्ण जी रुदन करके उनको कह रहे हैं अपने मित्र सुदामा को। अगली पंक्ति देखेंगे बच्चों, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि। सुदामा जी की ऐसी दीनहीन दशा को देखकर, सुदामा जी की ऐसी दीनहीन दशा को देखकर करुणानिधि, सभी के ऊपर करुणा करने वाले श्री कृष्ण जी विलाप करने लगे, दुखी होकर रुदन करने लगे। वहीं बगल में पानी भरा हुआ परात रखा था। कहा गया है अगली पंक्तियों में बच्चों, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। वहीं बगल में परात रखा हुआ था जिसमें पानी भरा हुआ था। उसको हाथों से छुआ तक नहीं और अपनी अश्रु की धारा इतनी बहाई, इतनी अश्रु की धारा बहाई कि उन अश्रु की धाराओं से ही सुदामा जी के पैर को उन्होंने रो-रो के ही धो डाला। इतना उन्होंने रुदन कर दिया। इन्होंने श्री कृष्ण जी ने। अंतिम पंक्ति में बच्चों हम देखेंगे, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इस पंक्ति में बच्चों अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार बच्चों वहां होता है जहां किसी भी भाव को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आपने देखा होगा, सोने जैसा रंग है उसका, चांदी जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। ऐसा हो सकता है क्या कि किसी का सोने जैसा रंग हो, चांदी जैसे किसी के बाल हो, तब तो हम ऐसे ही करोड़पति बन जाएंगे? नहीं, किसी भाव को बढ़ा चढ़ाकर जहाँ बताया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है बच्चों। यहाँ पर भी अतिशयोक्ति किस चीज में हो रहा है? भाई कोई इतना रुदन कर सकता है क्या, जिसके रुदन करने के दरमियान उसकी इतने आंसू बहे कि सामने वाले शख्स के पैर धुआ गए। तो यहाँ पर साहित्य में अतिशयोक्ति अलंकार इस पंक्ति में बताया गया है। उम्मीद है कि ये अंतिम पंक्ति को आप समझ गए होंगे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। श्री कृष्ण जी ने जो परात में पानी रखा हुआ था, उनको अपने हाथों से छुआ तक नहीं और अपनी अश्रु की धारा इतनी बहाने लगे कि सीधा सुदामा जी के पैरों को वैसे ही धो दिया।
अगले दोहे को देखते हैं। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहू न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। कुछ भाभी ने हमारे लिए भिजवाया है। कृष्ण जी कहते हैं अपने मित्र सुदामा से, कुछ भाभी ने तुम जब आ रहे थे हमसे मुलाकात करने के लिए तो हमारे लिए कुछ तो दिया होगा, वो तुम मुझे दे क्यों नहीं रहे हो? वो तुम मुझे दे दो भाई, तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? चाबी पोट्री काख में, अपनी पोट्री को अपनी काख में क्यों दबा के रखे हो? तुम मुझे दो, क्यों छुपा रहे हो? बताओ बताओ, उसमें क्या रखा हुआ है? किस एवज से तुम छुपा रहे हैं? बताइए कि उस पोट्री में तुमने क्या छिपा रखा है? यहाँ तक कि बच्चों, हम आज के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में बता दीजिए मुझे। जब तक के लिए आप सभी से विदा लेने का वक्त हो गया है। चलिए, नमस्कार।